हेलो। नमस्कार गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं कामना। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, लेकिन मैं उस दिन इतना डर गई थी। और क्यों इतना डर गई थी वो मुझे खुद नहीं पता। सो ये स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं गई थी एक इवेंट के लिए, अभी लास्ट मंथ जैन में। हरियाणा जाना था। हुआ ये कि हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने हमें टिकट जो है वो बुक करके दिया अर्ली मॉर्निंग के 4 o'clock के। तो मोस्टली क्या होता है, जब हम किसी शूट पर जाते हैं, कहीं आउटडोर जाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन वाले होते हैं वो हमें पिकअप करते हैं। और जब हम ऐसे इवेंट, वो मैं पहली बार गई थी किसी इवेंट, वो भी सोशल इवेंट था। तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं, मैंने उनसे कुछ ऐसा कुछ मांगा नहीं कि आप मुझे ये प्रोवाइड करिए। जस्ट मुझे लगा कि जैसे हमारे शूट पे होता है, लोग हमें प्रोवाइड करते हैं पिकअप, ये सारी चीज़ें एट ऑल खुद करेंगे। तो मैं पहुंच गई, अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुंच गई। अच्छा बात ये भी थी कि मैं मुंबई में रहती हूँ, तो यहाँ पर ठंड नहीं होती, लेकिन जैन का मन था। और फैब में इतनी जैन में इतनी ज़्यादा ठंड थी, लास्ट जैन चल रहा था उस टाइम पे। मैं दिल्ली उतरती हूँ और मैंने सिर्फ एक जैकेट कैरी की थी। बाहर आती हूँ एयरपोर्ट से, पता चलता है मुझे कोई पिकअप करने वाला अभी तक पहुंचा नहीं है। कुछ 6, 6:30 हो रहा था मॉर्निंग का। मैंने कॉल किया अपने ऑर्गेनाइजर को, उनसे पूछा कि मैं पहुंच चुकी हूँ, कौन है मुझे पिकअप करने वाला। उन्होंने एक नंबर दे दिया मुझे, इससे बात कर लीजिए। मैं उस बंदे को बात करती हूँ, तो उसका जो रिप्लाई आता है कुछ अजीब सा आता है। वो मुझे बोलता है कि वो कोई एक पिकअप पॉइंट है, आप कैब करिए, आप वहाँ पर पहुँचिए। मैंने कहा मैं यहाँ पर दिल्ली में पहली बार आई हूँ। पहली बार नहीं, इन द सेंस पहले भी मैंने ट्रैवल किया है, बट मैं इस प्रोग्राम के लिए पहली बार आई हूँ, काफ़ी टाइम बाद गई थी। मैंने कहा मुझे आई नो हैव एनी आइडिया, सो प्लीज़ यू कम एंड पिकअप मी। उसने कहा नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा। तो मुझे गुस्सा आने लगा। अच्छा, गुस्सा आने का रीज़न भी ये था कि मैं सारी चीज़ें मेरे साथ सडनली ऐसी हो रही थी जो पहले कभी हुई नहीं थी। एक तो मैं ठंड से काँप रही थी, बिल्कुल आइस बन चुकी थी मैं, काँप रही थी, मेरे हाथ पैर बिल्कुल कोल्ड हो चुके थे। हीटर लगे थे, लेकिन वो हीटर किसी काम के नहीं थे। और अगर दिल्ली वाले हैं तो वो दिल्ली की ठंड को जानते ही होंगे। एक जैकेट में इतना दर्द, मतलब इतना ठंड होने लगी कि मेरे स्टमक में पेन शुरू हो गया। करते करते आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा, 7 बज गए, ठंड कड़ाके की है ही है। मैंने फिर से उन्हें कॉल किया अपने ऑर्गेनाइजर को कि क्या हुआ अभी तक। वो ऐसे ऐसे मुझे उन्होंने दूसरा नंबर मुझे प्रोवाइड किया। बोले ये आपके नज़दीक है, इन्हें आप कॉल करिए, वो आपको आके पिकअप करेंगे। ठीक है, मैंने उन्हें कॉल किया, विशाल जी। उन्होंने कॉल पिक किया। अच्छा अच्छा, आप कहाँ पे हैं? ठीक है, आप एक काम करिए कि मैं अगर गाड़ी लेकर आता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आप जहाँ पर मैं हूँ वहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी डिस्टेंस है। मैं एक काम करता हूँ, मेट्रो से आता हूँ, अगर आप मेट्रो में ट्रेवल करना चाहें तो। अब मरता क्या ना करता, मैंने कहा अब बस आप आ जाइए यहाँ पे, मैं मेट्रो से ट्रेवल कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आए, करते करते 1 घंटा निकल गया, वो पहुँचे। तो मैं तब तक थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी, तो मैं ढूंढते ढूंढते चली गई, बाहर निकल गई, एयरपोर्ट के गेट के बाहर निकली। और वहाँ पर थोड़ी धूप थी, तो खड़ी हो रही थी कि शायद मुझे थोड़ी सुकून मिले। पर इतनी ठंड थी कि कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो आए, खैर मुझे पिकअप किया। तो वो मैंने पहली बार मेट्रो ट्रैवल किया, डाले की मेट्रो, जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। खैर हम पहुँचे गाड़ी के पास। ये इवेंट जो था वो हमारा हरियाणा में था और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। यूथ इंटरनेशनल यूथ का ये था, प्रोग्राम था, जिसमें कई कंट्रीज के लोग आए हुए थे। जैसे अमेरिका से आए थे, यूएसए से आए थे, कुछ कुछ नेपाल से आए थे, भूटान से आए थे, कुछ एशियन कंट्री से आए हुए थे, एक आध दो अपने लोकल जैसे आसाम से थी। तो जिस गाड़ी में मुझे जाना था उसमें यूएसए से जो आई थी डॉक्टर एलिनिया, एंड आसाम से आई थी अर्चना, डॉक्टर अर्चना। और भी एक आए थे नेपाल से, उन्हें भी उसी में हम लोग 4 लोग एक गाड़ी में जाने वाले थे। जब मैं पहुंची वहां पर तो मैं बिल्कुल ठंड से काँप रही थी और स्टमक में बहुत पेन हो रहा था, बहुत टेंशन में थी। विशाल जी ने समझ गया, वो मुझे पहली बार ही देखे और वो समझ गए कि मेरी हालत क्या है। उन्होंने कहा पहले आप बैठो। जैसे उन लेडियों ने मुझे देखा तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से गले लगाया और बोला बैठो, शॉल निकाली, उन्होंने दिया। उन्होंने हीटर ऑन किया गाड़ी का,
मुझे पूछा पेन हो रहा है, एक्चुअली पेन आपका ठंड से है। मैंने कहा एग्जैक्टली ठंड शुरू तो वहीं पे हुआ जब मैं नीचे वेट कर रही थी, मेडिसिन थे। बोले 1 घंटे में आपको आराम मिल जाएगा। ऐसे ही हुआ। अब हम वहाँ से चल दिए। चलने के बाद हम पहुँच गए कहाँ पर, एक जगह रुके, खाना वाना खाए। ऐसे ऐसे करते करते हमें 4-5 बज गया हमें मेन पॉइंट पर पहुँचने में, हरियाणा जहाँ हमें जाना था इवेंट्स के लिए। क्विकली हमें सबको जाना था, अटेंड करना था। उन लोगों की स्पीच थी सेम डे ही, मेरी सेकेंड डे थी, बट फिर भी मुझे भी जाना था। क्विकली रेडी हुए, ओके गए वहाँ पर, सब कुछ अच्छा हुआ। उसके सेकेंड डे भी हमारा अच्छा रहा, सारे प्रोग्राम हुए, इवेंट्स हुए, यहाँ वहाँ गए। थर्ड डे हमें आना था। थर्ड डे का हमारा प्रोग्राम ये था कि एक स्कूल में हमारा छोटा प्रोग्राम था, स्पीच का, कुछ मोटिवेशनल स्पीच थी। उसके बाद हमें जाना था सिरसा का, उन लोगों ने प्रोग्राम बना लिया था, डेरा सच्चा सौदा। तो हम लोग तो डिनाई कर रहे थे क्योंकि मेरी सेम डे फ्लाइट किया हुआ था उन्होंने 9 बजे की, कि वहाँ से आना है दिल्ली, दिल्ली से मेरी सेम डे फ्लाइट थी। दूसरे लोगों की फ्लाइट जाने का, जैसे 2 लोग और मेरे साथ आ रहे थे, डॉक्टर रचना एंड ये डॉक्टर एलिनिया। सो इन लोगों की फ़्लाइट मॉर्निंग थी, उनकी वैसे कि मॉर्निंग की फ़्लाइट थी। उन लोगों ने होटल बुक रखा हुआ था, बुक किया हुआ था, बट मेरा ये था कि मैं तो सेम डे दिल्ली पहुंचूंगी, डायरेक्ट एयरपोर्ट जाऊंगी और 9 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो मैंने कहा अपने ऑर्गेनाइजर से कि आप अगर सेम डे ऐसे प्रोग्राम दूसरे रख रहे हैं तो मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें आइडिया है, आप पहली बार ट्रेवल कर रही हैं, आपको नहीं पता है, आपकी फ़्लाइट मिल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा बिल्कुल ये भी सही है, मुझे कोई क्यों टेंशन होनी चाहिए, ये टेंशन तो आपकी है, आप अपने हिसाब से मुझे भेजेंगे। अब हुआ यूँ कि करते करते ही उन लोगों ने 12 बजा दिया मुझे, 12 बज गया। उसके बाद हम सिरसा पहुँचे। सिरसा पहुँचते हैं तो वहाँ भी काफ़ी इतना बड़ा है जहाँ हम एक दिन में विजिट नहीं कर सकते। तो एक स्कूल में गए वहाँ पर, सच्चा डेरा सौदा का, वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था, थोड़ा बैठे, बातें हुई, देखा। बस करते करते हो गए 2-2:30 बज गए। लस्सी उस्सी हुई, लंच भी था जो नहीं किया हम लोगों ने। अब ये हुआ कि हमें बस टेंशन था कि हम जल्दी यहाँ से निकले क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी। मेन प्रॉब्लम मेरा था कि मुझे सेम डी 9 बजे की फ़्लाइट पकड़नी थी। आए गाड़ी में बैठ के थोड़ा थोड़ा नाराज़गी भी हुई कि आप लोग ही, आपका ही प्रॉब्लम होगा अगर मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी तो फिर आपको दूसरी फ़्लाइट करा के देनी पड़ेगी। खैर आ गए, गाड़ी में बैठ गए। तो जो, हाँ, जिनकी गाड़ी में हम आ रहे थे, जो हमें ड्रॉप करने वाले थे, एक्चुअली वो भी सोशल वर्कर ही थे, सिर्फ जस्ट हेल्प कर रहे थे। तो उनकी जिम्मेवारी थी कि वो हमें यहाँ तक एयरपोर्ट पर ड्रॉप करें। उन्होंने कहा, एक बात कहा, कामना ध्यान रखियो, मेरी बात याद रखना, तुम्हारी फ़्लाइट नहीं मिलेगी, तुम्हारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। ये हम अभी तक यहाँ हैं और हम कितना भी मैं जल्दी करूँगा बट मैं तुम्हें टाइम से पर नहीं पहुँचा पाऊँगा। मैंने कहा अरे नहीं नहीं, लाइटली लिया। हम कहने रहे चलिए चलिए देखते, बोले नहीं, आप उन्हें बोल कर रखो कि फ़्लाइट मिस हो जाएगी, वो दूसरी टिकट देखें। खैर ये बातें चलती रहीं, हम लोग निकल लिए और वो बड़े अच्छे से गाड़ी चला रहे थे, बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे थे, जबकि वो होल नाइट सोए नहीं थे। हम तीनों जो लेडियां थी तो बात कर रहे थे आपस में, कुछ स्पेशली बात कर रहे थे। अर्चना कुछ मोटिवेशनल बातें कर रही थी, समझा रही थी, तो उसको हम डिस्कस कर रहे थे। रात को 7 बज चुके थे और दैट टाइम एक इंसिडेंट होता है। एक ट्रक आता है और हमारी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आगे निकलता है और हमारी जो गाड़ी का ड्राइवर का जो विंडो होता है पूरा टूट जाता है, और इस तरह टूटता है कि उसमें कहीं मतलब उठाने के लिए भी कुछ नहीं रह जाता, इस तरह से होता है। वो सडनली हुआ, उन्होंने गाड़ी संभाल लिया, कुछ ज़्यादा बड़ी घटना नहीं हुई, हम लोगों को बस झटका लगा और बस शॉक्ड हुआ कि ये क्या हो गया। थोड़ा आगे जाके एक रेस्टोरेंट मिला, क्योंकि वो रास्ता पूरा सुनसान था। हरियाणा एंड दिल्ली का जो हाईवे है बहुत ही खतरनाक है। तो हम लोग वहाँ पे ये हुआ कि अब यहाँ पे रोक करके, और सेफ्टी के हिसाब से वो देख रहे थे चूँकि हम सब लेडीज़ थी, तो उन्होंने वहाँ पे गाड़ी रोका, चाय किया गाड़ी का। बहुत बड़ा टेंशन में था, सडनली इतना बड़ा नुकसान हो गया, और सबसे बड़ी बात थी कि किसी को कुछ हो जाता तो क्या करते, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ। खैर किसी को टचवुड कुछ भी नहीं हुआ, हम सब सेफ थे, बट मुझे बड़ा डर लग रहा। मैं वहाँ पे रुकी, उनकी हेल्प कराने लगी गाड़ी साफ करने में, और मुझे रोना आ गया। चाय ला करके दिया उन लोगों को, और मैं बहुत अंदर से मुझे डर लग रहा था, और ये क्या हो गया, ऐसे अचानक कैसे हो गया। और ये भी टेंशन हो रही थी कि वो बंदा तो हेल्प कर रहा था और बेचारे का इतना बड़ा एक झटके में नुकसान हो गया।
उन लोगों ने मुझे समझाया, डोंट वरी, हो गया, ओके कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, हम लोग सेफ हैं, हमें कुछ नहीं हुआ, गाड़ी को हुआ, ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। खैर बैठे। अब ये हुआ कि मैं टिकट के लिए उन्हें बोलूँ, तो मैंने वापस कॉल किया अपने ऑर्गेनाइजर को। मैंने कहा भाई टिकट तो मेरी ये हो गया, अब तो किसी हालत में एक्सीडेंट हो गया, हम लोग यहाँ पे रुके और भी टाइम लगेगा, पहुँचते पहुँचते हमें पता नहीं 10 बज जाएंगे, तो फ्लाइट तो गई, तो आप क्विकली मेरी दूसरी टिकट करिए। उन्होंने कहा चलिए ठीक है, हम कर रहे हैं, आपको अपडेट करते हैं, थोड़ी देर में आपके पास टिकट आ जाएगी। तो मेरी नेक्स्ट टिकट आ गई मॉर्निंग 4 बजे की, 4 8 o'clock की थी मेरी नेक्स्ट फ्लाइट। अब ये था कि डायरेक्ट कैसे सबका, अब सब टेंशन में थे, एक्सीडेंट हुआ था, इतना बड़ा उनका नुकसान हो गया था, टचवुड हमें कोई चोट नहीं लगी थी, बस ये था कि सबको अपने अपने प्लेस पर पहुंचा देना है, और उन्हें, वो तो दिल्ली में ही रहते थे, तो उन्हें दिल्ली जाना था। हुआ ये कि रेस्टोरेंट में, जिस होटल में उन लोगों वो लोग स्टे कर रहे थे, तो ये हुआ कि पहले यहाँ पर रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं। मुझे पूछे कि उन्होंने कहा कि अब मैं वहाँ तक जा नहीं सकता हूँ एयरपोर्ट तक, क्योंकि विंडो टूटी गाड़ी है, मतलब कैसे, वो ये था कि ड्रॉप करके होटल में और सीधे अपने घर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलेगा, मैं कैब कर लूँगी यहाँ से और एयरपोर्ट निकल जाऊँगी, 4 o'clock की फ़्लाइट है, कोई टेंशन नहीं। तो हम लोग गए रेस्टोरेंट में खाना खाए, जिस रेस्टोरेंट में वो लोग रुकी हुई थी, डॉक्टर अलेनिया एंड अर्चना। और हमारा जो एयरपोर्ट से होटल का डिस्टेंस था बहुत ही पास में था, सिर्फ 8 8 9 मिनट का वो डिस्टेंस था, रास्ता था जाने का वहाँ तक। तो उन्होंने कहा कि खाना खा लेते हैं, अगर आपको वेट करना है तो यहीं पे लॉबी में आप वेट कर लो, नहीं करना तो आपको मतलब जैसा करना हो, अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ बैठ सकते हो। तो मैंने कहा यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ बैठने की बजाय एयरपोर्ट चली जाऊंगी, आराम से 2 3 घंटे मेरे निकल जाएंगे। तो इस तरह से 4 बजे की वैसे भी फ्लाइट है। उन्होंने कहा ओके। हम लोगों ने खाना खाया। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी फ़्लाइट बुक किया, ये मैंने कैब बुक किया, ऊबर में किया। 12 बज चुका था, टाइम था 12 बजे। मेरी ऊबर का ड्राइवर जो है वो कॉल कर रहा है कि आपका लोकेशन मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ रोड पर, वो कहाँ है होटल। तो मैंने कहा, जो गार्ड था उसे फ़ोन पकड़ा दिया, मैंने कहा बताओ भाई कहाँ पे। तो होटल हमारा थोड़ी से अंदर था मेन रोड से, वो मेन रोड में ही घूम रहा था। उसने कहा मुझे एड्रेस नहीं मिल रहा। तो गार्ड ने मुझे बोला, जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था, उसने कहा मैडम चलिए मैं बैग लेकर चलता हूँ रोड तक। तो वो उसे यहाँ आने में अंदर शायद दिक्कत ढूंढ नहीं पा रहा है, आगे 4 कदम बाहर है। ठीक है, रेडी हो गई, क्योंकि वो साथ में था। अब मैं बाहर निकल के आ गई रोड पर। अब मेरा कैब वाला क्या करता है, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। इस टाइम पे कई सारे लोग आ रहे हैं कैब लेकर के, गाड़ी रोक रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, आप कहाँ जाना है, एयरपोर्ट जाना है, छोड़ दें। अब मुझे डर लगना शुरू हो गया। दिल्ली की बहुत सारी ऐसी घटनाएं मैंने सुन चुकी थी, तो मुझे बहुत अंदर से डर लग रहा था। मैंने कहा नहीं, सबको डिनाई करती रही। कैब वाले को कॉल किया, उसने मेरा जो ये है कैंसिल कर दिया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा। आप क्या करूँ, फिर दूसरा करूँगी, फिर प्रोसेस, फिर जाएगा मेरा 1 आध घंटा वहाँ पर करते हुए। इतने में एक और कैब वाला आया, जो हमारी सेम होटल में पैसेंजर्स को छोड़ा और वापस आया, रोका गाड़ी। उसने कहा मैडम एयरपोर्ट जाना है ना, मैं छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं। बोले नहीं, आप जो ऊबर में देख रही हैं, जो आपका पेमेंट है आप सेम देना। मैंने कहा पेमेंट की बात नहीं है, एक्चुअली मैं ऊबर से ही जाना चाहती हूँ। बोले नहीं नहीं मैडम, हमारी गाड़ी जो है वो रजिस्टर्ड है इससे, एयरपोर्ट से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपनी सेफ्टी के हिसाब से देख रहे हो, बट मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको सही सलामत पहुँचा दूंगा। मैंने कहा नहीं आप। अब मैं बड़ी दुविधा में फंसी थी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा डर लग रहा था कि नहीं, मैं जाऊंगी तो ऊबर से जा सकती हूँ, मैं अकेली हूँ, मैंने हिम्मत तो कर लिया कि हाँ मैं चली जाऊंगी एयरपोर्ट तक। एयरपोर्ट भी मुझे पता है कि पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी मुझे डर लग रहा है। मैंने उससे पूछा, मैंने सिक्योरिटी गार्ड से, मैंने कहा क्या करूँ, क्या इसमें बैठना जाना सही रहेगा। उसने थोड़ी सोचा, फिर बोला हाँ ठीक है आप जा सकती हैं, एक काम करिए, आप नंबर लेके हमारे यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट को आप व्हाट्सअप कर दीजिए। तो मैंने कहा ये आइडिया ठीक है। मैंने उसका प्लेट नंबर प्लेट लिया, क्लिक किया फ़ोटोज़ एंड व्हाट्सअप किया उसे। फिर मैं कैब में बैठी, कैब में बैठ गई, बट फिर भी मुझे डर लग रहा है। देन मैंने अपने कॉल किया फ्रेंड को, और मैंने कहा कि तुम तब तक बात करते रहना मेरे तक, मुझसे जब तक फ़ोन नहीं कट करना, जब तक मैं एयरपोर्ट नहीं पहुंच जाऊँ। खैर 10 मिनट में मैं एयरपोर्ट पहुंच गई। ड्राइवर ने मुझे कहा
मैडम कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सेफ पहुंचाया। मैंने कहा बात सेफ पहुंचाने की नहीं है, आपकी नहीं है। एक्चुअली कोई भी घटना क्या होता है, आपको दिल्ली के बारे में पता ही है कि कैसे होता है गर्ल्स को लेकर के। सो पता नहीं वाई आई सो स्केयर्ड। उसने खैर, जब मैं एयरपोर्ट में उतरी उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि मैंने एक लंबी सी सांस ली और मुझे लगा अब मैं सेफ पहुंच गई हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है। जो मेरा होटल में पहुंचना, खाना खाना और जो उस बेस से एयरपोर्ट तक पहुंचने तक जो मेरा डर था, मैं सच में इतना ज़्यादा डरी थी, इतना ज़्यादा डरी थी कि मैं कभी मुझे इतना डर नहीं लगा। मैंने इतने सारे प्लेसेस गई, जगह गई, कभी अकेले ट्रैवल किया, कभी कोई दिक्कत, कभी ऐसा डर ही नहीं लगा। जस्ट लाइक ऑटो में बैठते हैं, कैब में बैठते हैं, तो वो कभी ऐसा सोचा नहीं कि कुछ भी प्रॉब्लम से। बट उस दिन मुझे ऐसा डर लग रहा था दिल्ली में, और तब मैंने रियलाइज किया कि क्या डरना चाहिए, क्या डर ये अच्छा था। फिर लगता है मुझे एक बात लगी कि डर अच्छा है, थोड़ी डर होना चाहिए। अगर जब आपके अंदर थोड़ी डर होता है तो आप बहुत सोच समझ करके फैसला करते हैं, तो आप कहीं भी किसी भी दुर्घटना होने से आप बच जाते हैं अगर आप सोच समझ के फैसला लेते हैं, उस टाइम पे डिसीजन लेते हैं। थोड़ी डर होना चाहिए, डर अच्छी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा डर तो होना चाहिए। तो ये मैंने जो मेरा डर था वो मैंने सोचा कि ये तो बहुत ही अजीब स्टोरी है, और एक कुछ अजीब सा हुआ एक अकेली लड़की को, कभी कभी हमें भी डर लगता है। दैट्स सो, या मेरा कहना यही है कि थोड़ा हमें डरना चाहिए, और जब हम डरते हैं तो हम फैसले भी सही लेते हैं। ओके गाइस, अपना ध्यान रखिए। मैं किसी और स्टोरी को, ऐसी कोई और दूसरी स्टोरी जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू।